हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए चैनल के द्वारा बोधियागा स्टडी के द्वारा हम लोगों का मैथ का सेशन चल रहा है, जो कि आप सभी लोग जुड़ रहे होंगे। तो आज का हम लोगों का सेशन है, आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं माध्य के बारे में। मैथ का ये टॉपिक है, आपका माध्य चैप्टर है। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बता दें कि ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़कर सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्य के बारे में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। माध्य की बात करें, माध्य जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? तो अंग्रेजी में इसे मीन बोलते हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। माध्य जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। इसका और अन्य नाम क्या है? समांतर माध्य। इसका और अन्य नाम क्या है? समांतर माध्य, ठीक है। या फिर इसे अंक गणितीय माध्य भी कह सकते हैं, अरिथमेटिक मीन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये कुछ आपका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डाटा बटा सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। और ये कुछ है माध्य बराबर बिचलहवा। ये क्या है, आइए आगे जानेंगे। चलिए, कुछ प्रश्न है, पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का माध्य क्या होगा। तो ऊपर जोड़ देना है और नीचे क्या गो संख्या है उतना लिख देना है। तो यहाँ 3 होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 3, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है 5, 8 और 20। 5, 8 और 20, इसका माध्य क्या होगा। तो 5, 8 और 20 को जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 33। और संख्या कितना है, 3 को है। 3 से भाग लगा दीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा 11, ठीक है। अगला प्रश्न है 100, 110, 120 में इसका माध्य निकालिए। तो इसका माध्य निकालने का अभी एक फॉर्मूला हम बताए थे। देखिए, माध्य बराबर क्या होता है, अगर अंतर समान हो, सभी का अंतर, सभी अंकों का अंतर समान हो, तो माध्य बराबर बिचलहवा होता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए अंतर समान है। 100 से बढ़ा 110, 110 से बढ़ा 120। तो माध्य बराबर क्या होगा, बिचलहवा होगा। अगर आपसे ऐसे नहीं समझ में आया, बस सीधा सी उपाय है इसका, जैसे आप बनाते हैं। 100 है, 110 है, 120 है, तीनों को जोड़ दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 100, 110, 210, 210 और 120, 330। 330 में 3 से भाग दीजिएगा, आपका 110 आ जाएगा। तो आप ऐसे कीजिए, या फिर आप ट्रिक जानते हैं तो आसानी से एक प्रश्न को सॉल्व कर, कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं एग्जाम हॉल में। तो आपको ऐसे बनाना बेहद है, या फिर बिचला हुआ, जो भी आपको एफिशिएंट लगे, जो भी अच्छा लगे आप उसे बनाइएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 में इसका बिचला हुआ। देखिए, अंतर तो सब समान है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, अंतर समान है। अंतर अगर समान है तो माध्य बराबर क्या होगा, बिचला हुआ होगा, ठीक है। तो 8 आपका उत्तर। अगर नहीं आपको ऐसे समझ में आता है, तो बस उसका उपाय है, इस सबको जोड़ दीजिए और जितना अंक है उतना से भाग दे दीजिए, आपका सेम वही 8 ही आ जाएगा। नहीं विश्वास है तो 12, 14 और 12 कितना हो गया, 26। 14 और 12 कितना हुआ, 26। 26 10 36, 36 और 8 44, 6 50, 50 4 54 और 2 56। 56 में कितना अंक है, 2 4 6 7। 7 से भाग दीजिए, 8 सते 56। आ गया आपका उत्तर। आपको ऐसे बनाना है या फिर शॉर्ट में बनाना है।
अगला प्रश्न है 3 के प्रथम 15 का गुणज का माध्य बताएं। 3 के प्रथम 15 क्या 3 के प्रथम 15 का गुणज का माध्य बताइए। ठीक है, तो 15 का गुणज बोल रहा है तो सीधे 15 × 3 = 45 कर दीजिए, 3 आगे लिख दीजिए और 15 का गुणज 15 × 3 = 45, तो +45 और बटा 2 हो जाएगा आपका 24 उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है 10, 20, 30 डॉट 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 100 का। अगला प्रश्न देख सकते हैं 10 है, 20 है, 30 है, डॉट 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 100 तक है। तो आपको करना क्या है, अंतर देखिए समान है, अंतर समान है तो करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, फर्स्ट जोड़ लास्ट बटा 2 कर देना है। तो 10 और प्लस 100 बटा 2 आपका उत्तर 55 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2 इसका फॉर्मूला होता है। अगर समांतर श्रेणी में है तो फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2। ठीक है, अगला प्रश्न है 999, 1000, 1001, 1002 का माध्य बताएं। तो आप इसके बिचलहवा को निकाल दीजिए, बीच वाला को निकालिएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 1000 प्लस 1001/2 भी कीजिएगा तो आपका 1050 आ जाएगा। ठीक है, अगला है फॉर द केस ऑफ गो। अगर आपसे पूछता है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो अगर आपसे पूछता है प्राकृत संख्या तो प्लस जोड़ के आधा, मतलब जितना अंक दिया है 20 दिया है प्लस 1 कर दीजिए, जोड़ के आधा कर दीजिए, 10.5 आपका उत्तर। ठीक है, अगर पूर्ण पूछता है तो पूर्ण घटा के आधा, सम जोड़ के और विषम वही का मतलब जो अंक दिया वही। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ कैसे बना हुआ है। प्रथम 20 प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 1 जोड़ दीजिए, जोड़ के आधा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, प्रथम 29 पूर्ण संख्या का माध्य बताइए, तो घटा के आधा, 29 में 1 घटा दीजिए तो 28 के आधा कितना आएगा, 14 आएगा। पूछा है प्रथम 50 सम संख्या का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 50 सम संख्या का माध्य क्या होगा, 50 में सम तो जोड़ के, और विषम प्रथम 25 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, तो विषम तो वही हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, अगला है कुछ कंडीशन है, उसके बाद प्रश्न आता है जो परिवर्तन प्रत्येक में होगा वही परिवर्तन क्या होगा, माध्य में होगा। तो जो परिवर्तन प्रत्येक में वही परिवर्तन क्या होगा, किसमें, माध्य में होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न आ जाता है यदि 40 आंकड़ों का माध्य 40 आंकड़ों का माध्य कितना है, 65 है। 40 आंकड़ों का माध्य कितना है, 65 है। यदि प्रत्येक माध्य में 5 की वृद्धि कर दी जाए, प्रत्येक माध्य में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो माध्य क्या होगा, तो 40 आंकड़ों का, यहाँ 40 से कोई मतलब नहीं रखना है, माध्य में क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो माध्य कितना है, 65, वृद्धि कितना है, 5 किया है, तो 5 जोड़ दीजिए 65 में, आपका 70 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 10 संख्याओं का, अगला प्रश्न है 10 संख्याओं का माध्य कितना है, 25 है। 10 संख्याओं का माध्य कितना है, 25 है। ठीक है, तो आप 10 संख्याओं का माध्य कितना है, तो 10 संख्याओं का माध्य कितना है, 25 है। और यदि प्रत्येक संख्या को दुगुना कर दिया जाए,
प्रत्येक संख्या को दो गुना कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो 25 दिया माध्य, इसमें दो गुना कर दिए जाए तो 2 से गुना कर दीजिए, 25 दूना 50। ठीक है, उत्तर आपका। अगला प्रश्न है 3, 5, 4, एक्स का माध्य कितना है, 9 है। 3, 5, 4, एक्स का माध्य कितना है, 9 है। ठीक है, तो एक्स का मान ज्ञात करिए। तो एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3, 5, 4 प्लस एक्स का माध्य कितना है। माध्य आपका 9 है, बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, और संख्या कैगो हुआ, 1, 2, 3, 4, नीचे 4, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगा है सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, तो सम इन सबको जोड़ दीजिए और नंबर कितना कितना टोटल संख्या है, 4 गो है। यहाँ तिरछा तिरछी आप गुना करेंगे तो आ जाएगा 9 चौका 36। ठीक है, यहाँ तिरछा तिरछी गुना करने के बाद 9 चौका 36 आ जाएगा और इन सबको जोड़ दीजिए। 5, 3, 8, 4, 12, 12 प्लस एक्स, एक्स 12 को उधर ले जाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 24। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है और उसमें प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो नए श्रेणी का मान क्या होगा। 2 अगर जोड़ दिया जाए तो नए श्रेणी का मान क्या होगा। चलिए, तो इसका उत्तर बताएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 जोड़ दीजिए माध्य में, तो 35 और 2 37। चलिए, अगला प्रश्न आपका आ जाता है। अगला प्रश्न आपका आ जाता है कौन सा। तो अगला प्रश्न आ जाता है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो माध्य ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें कंडीशन है कि जो है उसी को लिख दे, यानी माध्य बराबर क्या होता है, औसत होता है। माध्य बराबर औसत होता है। माध्य औसत कितना दिया है, 10, तो माध्य कितना हो जाएगा, माध्य भी 10 ही हो जाएगा। ठीक है, तो जो है वही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आ जाता है। अगला प्रश्न है 10, 9, 8, 7, 10, 16 का माध्य ज्ञात करें। तो इन सबको जोड़ दीजिए, सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, जोड़ने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 10। अगला प्रश्न है बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन था 130, 90, 25, 77, 250, 100 का बंटन माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ये प्रश्न था, हम इसी में आंसर भी बना चुके हैं। चलिए, तो 130, 130 प्लस 90 प्लस 25 प्लस 77 प्लस 250 प्लस 100 और बटा संख्या कितना है, 6 गो है तो 6 से भाग दीजिए। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 112। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करें। 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य क्या होगा, पहले तो 28 को तोड़िए। तो 28 को तोड़ने के बाद गुणनखंड कीजिएगा इसका। तो गुणनखंड करने के बाद 1, 2, 4, 7, 14, 28 आ जाएगा। इन सबको जोड़ दीजिए। इन सबको जोड़ने के बाद और संख्या कितना है, 6 गो है, 6 से भाग दे दीजिए। आपका उत्तर आ जाएगा 9.3। चलिए, अगला प्रश्न है -3,
-3, 4, 0, 4, 2, सॉरी -2, -5, 1, 7, 10, 5। इन सब आंकड़ों का माध्य निकालिए। तो इन सबको पहले प्लस प्लस वाला को जोड़ दीजिए। 4 और 4 8, 8 1 9, 9 7 16, 16 10 26, 5 31। ठीक है, 31। फिर माइनस वाला को कर दीजिए। -2, तो -2 और 3 -5, -5 और -5 -10। और बटा क्या गो संख्या है, 2 4 6 2 8 10 को, 10 को है। कैलकुलेशन करने के बाद 2.1 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है 18 16, 22 13। एक्स का माध्य दे चुका है यहाँ। तो इन सब को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद इतना बराबर, अब यहाँ 16 25 80 कैसे आया, रुकिए। 18 है, 16 है, 22 है, 13 है, प्लस एक्स है। इतना बराबर के गो संख्या है, 2 4 5 गो है, 5 संख्या यहाँ लिख दिए। बराबर इसका माध्य कितना दिया है, 16। इन दोनों को तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 80 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ, यहाँ 80 आ जाएगा। ठीक है, अब 80 इन सब को जोड़िए। इन सब को जोड़िएगा तो आ जाएगा 69। तो 69 प्लस एक्स बराबर कितना है, 80। अब एक्स बराबर 11 आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है 14 प्रक्षेपणों का माध्य कितना है, 11 है। 14 प्रक्षेपणों का माध्य कितना है, 11 है। उनमें से एक और आ गया प्रक्षेपण, पहले 14 को था, एक और आ गया तो क्या हो गया, 15 गो। तो नया माध्य पहले 11 था तो हो गया 12। तो पूछ रहा है कि नया वाला का 15वां का प्रक्षेपण क्या होगा। तो 15 गुना 12 कहाँ से आया, 15 गुना 12। तो 14 गो और 11 गो पहले से था। ठीक है, एक गो इसमें बढ़ा, एक इसमें बढ़ा और एक इसमें बढ़ा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो आया नया वाला उसका क्या होगा, उसका 15वां का प्रक्षेपण क्या होगा। तो 26 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 8 प्रक्षेपणों का माध्य कितना है, 10 है। इनमें से 3 और प्रक्षेपण को जोड़ा जाता है तो नया माध्य 12 हो जाता है। तो 3 नए प्रक्षेपणों का माध्य क्या होगा, मतलब 3 नए वाला का ही पूछ रहा है। पहले 8 था, 8 प्रक्षेपणों का मान कितना था, 10 था। ठीक है, उसमें से 3 गो आ गया तो 8 3 11 गो, जिसमें नया माध्य क्या हो गया, 12 आ गया। पूछा है 3 गो को, तो 3 से भाग दे देंगे तो आपका उन तीनों का आ जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 17.1/3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है 12 प्रक्षेपणों का माध्य कितना है, 15 है। 12 गो का कितना है, 15 है। ठीक है, और उनमें से एक गो और आ गया तो 12 1 13 हो गया, और उसमें माध्य बढ़कर हो गया 16। 15 था तो 16, तो नया 13वां का पूछ रहा है। तो बस कैलकुलेशन करने के बाद 13वां का 28 आ जाएगा। ये था आपका एनडीए में पूछा गया प्रश्न, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है 20 प्रक्षेपणों का मान। 20 प्रक्षेपणों का मान कितना है, तो 20 प्रक्षेपणों का मान अंकीय माध्य कितना है, 15.5 है। बाद में पाया गया कि एक निरीक्षण ने गलती से 24 लिखना था लेकिन पढ़ लिया 42, ज़्यादा पढ़ लिया ज़्यादा। तो 20 प्रक्षेपणों का माध्य कितना था, 15.5 था। ठीक है, और एक निरीक्षण ने गलती से 24 पढ़ने के बजाय कितना पढ़ लिया, 42 पढ़ लिया, यानी ज़्यादा पढ़ लिया तो माध्य तो बढ़ गया। तो पूछा कि सही माध्य क्या था, तो उस तो घटाना होगा। 24 को लिखना था, लिख दिया 42। 18 को ज़्यादा लिख दिया, 18 को ज़्यादा कितना में लिखा, 20 में ज़्यादा लिखा, तो भाग देंगे तो 0.9 आ जाएगा। 0.9 यहाँ घटा दीजिएगा तो आपका सही माध्य यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है एक्स के किस मान के संख्याओं का संख्याओं का 8 है, 11 है,
8 है, 11 है, 6 है, 14 है, 10 है, 23 है, तो 19 है, 1 है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये अगला प्रश्न आपका आ जाता है। अगला प्रश्न है 8, 11, 6, 14, 10, इसके बाद 23, 19, एक्स का माध्य कितना दिया है 12.25। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और संख्या टोटल कितना है 8 है, 8 से भाग दीजिए और इन सब का माध्य कितना दिया है 12.25। ठीक है, इन सबको जोड़िएगा तो 91 आ जाएगा और 91 प्लस एक्स, 91 प्लस एक्स बराबर, यहाँ इसका तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा मान आपका 98। ठीक है, अब x का मान निकाल दीजिए, तो x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा आपका उत्तर 7। ठीक है, अगला प्रश्न है एक कक्षा में, अगला प्रश्न क्या है, एक कक्षा में क्या है, एक कक्षा में 12 छात्रों द्वारा प्राप्तांक किए गए अंकों का माध्य कितना है 67.4 है, 67.4 है। यदि 15 छात्रों वाली दूसरी कक्षा द्वारा प्राप्तांक माध्य कितना है 72.3 है, तो उनका संयोजित माध्य क्या होगा, यानी संयोजित यानी टोटल जोड़कर माध्य क्या होगा। तो इन सबको 12 गुना 67.7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 808.8। इसके बाद फिर 15 गुना 72.3 करेंगे तो आ जाएगा 1084.5। और टोटल स्टूडेंट कितना है, तो 12 स्टूडेंट इधर हैं, 12 स्टूडेंट यहाँ है, 15 स्टूडेंट यहाँ है, तो टोटल 27 स्टूडेंट्स हैं, उससे भाग दे दीजिए, प्रत्येक का आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है -5 -8 x 12 का माध्य कितना दिया है 0.6 दिया है। तो वैसा ही करना है, आप सभी को प्लस प्लस वाला माइनस माइनस एक जगह कर लीजिए और माध्य का नियम है सबका जोड़ और नीचे नंबर ऑफ डाटा, टोटल कितना संख्या है, तो टोटल 5 संख्या है और इन सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद -13 + 13 कट जाएगा और यहाँ 0.6 गुना 5 हो जाएगा, तो x का मान आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न है x + 3 x + 4 और x + 6 और इसके बाद x + 7 है, इसका माध्य आपका दे चुका है, तो इसका अंतिम 3 प्रशिक्षणों का माध्य ज्ञात करें। तो पहले तो करना क्या है, इसे पहले माध्य निकाल लीजिए टोटल का, उसके बाद x का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद अंतिम 3 प्रशिक्षकों का माध्य निकाल लेंगे। तो टोटल कितना दिया है x + 5 x + 7 x + 7 x + 6। ठीक है, तो टोटल दिया है, इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ देंगे और कितना संख्या टोटल है 5 है, तो 5 से भाग दे देंगे। और माध्य कितना दिया है आपका, तो माध्य दिया है 11, माध्य कितना दिया है 11। ठीक है, चलिए अब जोड़ेंगे, तो 1x 2x 3x 4x 5x 5x प्लस संख्या कितना है 3 4 3 7 7 4 11 7 18, सॉरी 4 3 7 6 13 7 20। ठीक है, तो 5x + 20 और ये 55 कहाँ से आया, तो यहाँ देखिए 5 और तिरछा तिरछी यहाँ गुना हो गया, तो 11 × 5 = 55। ठीक है, तो 5x + 20 बराबर कितना आया 55। तो 5x बराबर यहाँ 20 इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 35 और x का मान आपका काट देंगे, तो x का मान आ जाएगा 7। अब बोला है अंतिम से 3 प्रशिक्षकों का माध्य ज्ञात कीजिए।
ठीक है। x का मान अंतिम से 3 प्रशिक्षक कौन है? तो अंतिम से 3 प्रशिक्षक यहाँ 3 को है। ठीक है। चलिए अब इन सब का x बराबर 7 आया है, तो 7 यहाँ रख दीजिए और यहाँ 7 रख दीजिए, यहाँ 7 रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा? 7 4 11, 7 4 11 और 7 6 13 और 7 7 14। 3 संख्या है, 3 से भाग दे दीजिए और इन सबको जोड़ने के बाद 38/3 आ जाएगा। 12.67 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने 10 पारियों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 38 रन, 70 रन, 48 रन, 34 रन, 42 रन, 55 रन, 63 रन, 46 रन, 54 रन, 44 रन बनाए। तो माध्य ज्ञात करें। इन सबको जोड़ दीजिए। संख्या कितना है? टोटल 10 गो है। इतना से भाग दे दिए, आपका आ जाएगा 247/5। तो ये था हमारा माध्य से रिलेटेड टॉपिक। आपको कैसा लगा हमारे द्वारा पढ़ाया गया माध्य से रिलेटेड टॉपिक? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको यह टॉपिक कैसा लगा। तो अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लोगों में ज़रूर शेयर करेंगे। और हाँ, प्रत्येक वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको, ये कोई आपके मन से अगर अच्छा लगता है कि हाँ ये मेहनत किया हुआ अच्छा है, पढ़ाया गया अच्छा है, तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें कोई फोर्स नहीं है। आपको अगर अच्छा लगे, मेहनत लगे कि इतना मेहनत अच्छे से पढ़ाया गया, तो आप ज़रूर लाइक करेंगे। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।